हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़रा तसव्वुर कीजिए, रात की खामोशी, आसमान पर टिमटिमाते सितारे और एक मासूम सा बच्चा जिसकी आंखों में ख्वाब है, मगर उन ख्वाबों का वज़न इतना भारी कि आने वाली सदियों की तकदीर बदल दे। यही है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। सब्र, पाकदामनी और अल्लाह पर मुकम्मल यकीन की ज़िंदा मिसाल। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे। याकूब अलैहिस्सलाम खुद अल्लाह के नबी थे और यूसुफ अलैहिस्सलाम उनके दिल का सुकून। एक रात यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा, 11 सितारे, सूरज और चांद उन्हें सजदा कर रहे हैं। सुबह होते ही वो ख्वाब अपने वालिद से बयान किया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये कोई मामूली ख्वाब नहीं। उन्होंने नरमी से समझाया, बेटे, इस ख्वाब को अपने भाइयों से जिक्र मत करना, क्योंकि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। मगर कुदरत का फैसला कुछ और था। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों के दिलों में हसद ने जगह बना ली। उन्हें लगा कि बाप का प्यार सिर्फ यूसुफ के लिए है। इसी हसद ने उन्हें एक खौफनाक साजिश पर उकसाया। एक दिन सब भाई मिलकर बोले, अब्बा, यूसुफ को हमारे साथ भेज दीजिए, हम उसकी हिफाजत करेंगे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का दिल कांप उठा, मगर मजबूरी में इजाज़त दे दी। जंगल में पहुंचते ही भाइयों का असल चेहरा सामने आ गया। किसी ने रहम न किया, किसी ने आंसू न देखे। यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक गहरे कुएं में डाल दिया गया। कुएं की अंधेरी तन्हाई, ऊपर से आती हल्की सी रोशनी और एक नबी का बेटा, मगर दिल में कोई शिकवा नहीं, जुबान पर सिर्फ अल्लाह का नाम। यही सब्र था, यही यकीन था। भाई घर लौटे। याकूब अलैहिस्सलाम के सामने झूठी कहानी और खून लगा कुर्ता। याकूब अलैहिस्सलाम सब समझ गए, मगर बोले, फसब्रुन जमील, सुंदर सब्र, अल्लाह ही मददगार है। कुदरत ने करवट ली। एक काफिला आया। कुएं से पानी निकालने वाला जब बाल्टी नीचे उतारता है तो यूसुफ अलैहिस्सलाम बाहर आते हैं। मिस्र ले जाए जाते हैं और वहाँ एक अजीज के हाथ बिक जाते हैं। घर में दाखिल होते ही शान बदल जाती है। अजीज की बीवी जुलेखा की नज़र यूसुफ पर पड़ती है। हुस्न, जमाल, पाकीज़गी, सब कुछ ऐसा कि दिल डगमगाने लगे, मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम की निगाह सिर्फ अल्लाह पर। वक्त गुजरता है, इम्तिहान आता है। जुलेखा गुनाह की दावत देती है। दरवाजे बंद, मगर दिल का दरवाज़ा अल्लाह के लिए खुला। यूसुफ अलैहिस्सलाम पुकार उठते हैं, माअज़ल्लाह, मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ। वो दौड़ते हैं दरवाजे की तरफ। कुर्ता पीछे से फटता है, इल्ज़ाम लगता है, मगर अल्लाह हक जाहिर कर देता है। गवाह बनता है बच्चा, सच सामने आ जाता है। मगर दुनिया का उसूल देखिए, सच जानने के बावजूद भी यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद कर दिया जाता है। जेल की तन्हाई, लोहे की सलाखें, मगर यूसुफ का दिल आज़ाद। वहीं वो लोगों को अल्लाह की दावत देते हैं। 2 कैदी ख्वाब सुनाते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ताबीर बताते हैं। एक छूट जाता है, एक को सज़ा होती है। यूसुफ कहते हैं, अपने बादशाह से मेरा जिक्र करना, मगर इंसान भूल जाता है। सालों यूसुफ जेल में रहते हैं। फिर एक दिन बादशाह ख्वाब देखता है, 7 मोटी गाय, 7 दुबली। कोई ताबीर नहीं बता पाता। यूसुफ का जिक्र होता है। जेल से पैगाम आता है। यूसुफ ताबीर बताते हैं। कहते हैं, पहले मेरी पाकदामनी साबित की जाए। तहकीक होती है। जुलेखा खुद इकरार करती है, मैंने ही उसे बहकाना चाहा था। यूसुफ पाक है। यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल से बाहर आते हैं, इज्जत और शान के साथ। मिस्र के खजानों का जिम्मा मिलता है। कहत का ज़माना आता है। दूर दूर से लोग अनाज लेने आते हैं। भाई भी आते हैं। यूसुफ उन्हें पहचान लेते हैं, मगर वो नहीं पहचानते। इम्तिहान होता है। बिन्यामीन को रोका जाता है। याकूब अलैहिस्सलाम का दिल टूट जाता है। आंखें रोते रोते सफ़ेद हो जाती हैं, मगर सब्र कायम। आखिर वो लम्हा आता है। यूसुफ कहते हैं, क्या तुम जानते हो कि तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ क्या किया था? भाई कांप उठते हैं। कहते हैं, क्या आप यूसुफ हैं? यूसुफ जवाब देते हैं, हाँ, मैं यूसुफ हूँ। आज तुम पर कोई इल्ज़ाम नहीं, अल्लाह तुम्हें माफ़ करे। कमीज़ भेजी जाती है। याकूब की आंखों पर रखी जाती है। नूर लौट आता है। पूरा परिवार मिस्र आता है। सब सजदा करते हैं। ख्वाब पूरा होता है। 11 सितारे, सूरज और चांद, सब सजदे में। ये वाक़या हमें सिखाता है, सब्र कभी ज़ाया नहीं जाता, पाकदामनी कभी शर्मिंदा नहीं होती, और अल्लाह की मदद देर से सही मगर बेहतरीन होती है। अगर आप कुएं में हैं, अगर आप जेल में हैं, अगर आप पर इल्ज़ाम है, तो याद रखिए, यूसुफ का रब वही है जो आपका रब है। वो आपको भी शान और इज्जत देगा। बस यकीन कायम रखिए। अल्लाह हमें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सब्र, उनकी पाकदामनी और उनके यकीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।